साथियों, स्वागत, अभिनंदन, आभार फिर से एक बार आप सभी का संस्कृत ट्यूटोरियल के YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम सीटेट पेपर 2 संस्कृत लैंग्वेज का यह आंसर की, जो कि 21 दिसंबर 2021 का पेपर है। इसमें फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत के रूप में इसके आज हम क्वेश्चन को देखेंगे, डिस्कस करेंगे किस प्रकार के प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं और इसका हम सॉल्यूशन भी आपको देंगे। तो हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 91 to 99 के जवाब हमको इस पैसेज को पढ़कर देना है। मतलब यह गद्यांश है, कॉम्प्रिहेंशन है, पढ़ना है और प्रश्न संख्या 91 to 99 के उत्तर देने हैं। तो बिना विलंब किए हुए पहले हम इसको पढ़ेंगे और फिर समझने का प्रयास करेंगे। संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। एकस्मिन् तपोवने कश्चित् ऋषिर अवसत, अर्थात एक तपोवन में कोई ऋषि रहते थे। ठीक है। सह तत्रैव कांचित शिष्यान् आध्यात्मिकं ज्ञानं ददाति स्म, वह वहीं कुछ शिष्यों को आध्यात्मिक ज्ञान देते थे। इसमें एक शब्द आया है स्म। स्म का प्रयोग यहाँ हुआ है, आप देख रहे हैं। इसका मतलब हुआ था, थे, थी। इसका प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में। था, थे, थी यहाँ प्रयोग हुआ है, तो इसको भी ध्यान रख लीजिए। इसके बाद एक आया है तत्रैव। तत्रैव में शब्द कैसे बना है, तो तत्र जोड़ एव से मिल करके तत्रैव बना है, संधि हुई है। और कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है ना। तत्र का मतलब होता है वहाँ, एव का मतलब होता है ही, और ये दोनों ही अव्यय हैं। क्या हैं, अव्यय हैं। अव्यय क्या होता है, तो अव्यय वह पद है जिसमें कोई विकार नहीं होता है। न व्ययः इति अव्ययः। ठीक है। मतलब शब्द जैसे दो प्रकार के होते हैं ना, विकारी और अविकारी, तो ये अव्यय अविकारी शब्द हैं। अर्थात इन शब्दों के रूप लिंग, विभक्ति, काल, वचन, पुरुष आदि के कारण बदलते नहीं हैं, तो उन्हें हम अव्यय कहते हैं। तो यहाँ तत्र और एव दोनों अव्यय पद हैं। तो यहाँ हुआ कि सह तत्रैव कांचित शिष्यान् आध्यात्मिकं ज्ञानं ददाति स्म, मतलब वह वहीं कुछ शिष्यों को आध्यात्मिक ज्ञान देते थे। देव दुर्योगेन तत्रैकदा वृष्टिर्न संजाता, मतलब खराब समय के कारण, देव मने भाग्य और दुर्योग मने बुरे समय के कारण, भाग्य की दुर्गति के कारण एक बार वहाँ वर्षा नहीं होती है। सूर्यातपेन सर्वे वृक्षा शुष्काः फलानि च नष्टानि, सूर्य के ताप से सभी वृक्ष सूख गए और फल नष्ट हो गए। मूलान्यपि विनष्टानि, और जड़ भी नष्ट हो गए। नौ शिष्यान् कार्य चिंताकुलो ब्रवीत, यहाँ 9 दिया हुआ है, आप देख रहे हैं कि यहाँ 9 तो दिया है, लेकिन यहाँ पे 9 यहाँ नहीं होगा। ये कुछ क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो समझ में आ रहा है। ठीक है। ये 9 नहीं होगा, यहाँ होगा सह। ये स होना चाहिए, ये 9 नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि स शिष्यान् आकार्य चिंताकुलो ब्रवीत, मतलब उन्होंने शिष्यों को बुलाकर आकार्य, इसमें शिष्यान् जोड़ आकार्य से ये बना है। यह जो पद यहाँ आप देख रहे हैं, ये शिष्यान् आकार्य से मिलके बना है। मतलब शिष्यों को बुलाकर, आकार्य बुलाकर, चिंतित होते हुए कहा, भो शिष्याः इदानीं महत्यापद वर्तते, हे शिष्यों, इस समय बहुत बड़ी मुसीबत है। अस्मिन् वने किमपि खाद्यम नावशिष्टम, इस वन में कुछ भी खाने के लिए बचा नहीं है। अस्माभिः कमपि ग्रामं समया वसितव्यम, हम लोगों को कहीं जाकर के गांव के समीप
निवास करना चाहिए। ग्रामादेव भिक्षाम गृहीत्वा वयम स्वजीवनानि सुरक्षितानि करिष्यामः। गांव से ही भिक्षा को लेकर हम अपने जीवन को सुरक्षित करेंगे। एवं चिंतयन्तस्ते सर्वे निकटस्थम ग्रामम अगच्छन्। इस प्रकार सोचते हुए उन सभी ने पास के ही गांव वे लोग चले गए। परंतु तत्र गत्वा ते तीवः दुखिनः अभवन्। लेकिन वहाँ जाकर वे बहुत दुखी हुए। यतः अन्नाभावे ग्रामादपि ग्रामवासिनः पलायितवन्तः। यतः एक अव्यय है जिसका मतलब होता है क्योंकि। यतः क्योंकि अन्नाभावे अन्न के अभाव में गांव से भी ग्रामवासी वहाँ से पलायन कर गए थे, मतलब कहीं और चले गए थे। वृद्धा ऋषि बुभुक्षया मरणासन्नः अभवत्। वो बूढ़ा ऋषि भूख से, मतलब पेट की भूख से कारण मरणासन्न जो हो गया। सह कश्चित् धीवरस्य गृहं प्राविशत्। वह किसी धीवर के घर में उसने प्रवेश किया। संयोगात, मतलब संयोगवश। सह ओदनम खादति स्म। वह चावल खा रहा था, मतलब चावल, पका हुआ चावल, भात जिसको बोलते हैं, वह खा रहा था। वृद्धा ऋषिरोदनम अयाचत। उस बूढ़े ऋषि ने उससे वह चावल मांगा। धीवरः अकथयत् यद अल्पमेव मामोच्छिष्टम ओदनम अवशिष्यते। मतलब थोड़ा ही जो है मेरे द्वारा जो खाना भोजन छोड़ा गया है वही बचा हुआ है, वह खाना थोड़ा ही है, मतलब जूठा है। अहम भवद्भ्यः उच्छिष्टम भोजनम कथम दद्याम। मैं आपको अपना छोड़ा हुआ भोजन कैसे दूं? ऋषि अवदत्। ऋषि ने कहा, जीवन रक्षा ममाप धर्म। जीवन की रक्षा ही सबसे बड़ा जो है धर्म है। उच्छिष्टम एव ओदनम खादिष्यामि। बचा हुआ भोजन ही मैं खाऊंगा, बचा हुआ चावल ही मैं खाऊंगा। ठीक है, अब आइए प्रश्नों को देख लेते हैं। तो ये आपने गद्यांश पढ़ लिए। ऋषि कान आध्यात्मिकम ज्ञानम ददाति स्म। ऋषि किनको आध्यात्मिक ज्ञान देते थे? आपको पता ही है कि वह अपने शिष्यों को देते थे। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है यही सही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। केन कारणेन फलानि नष्टानि। किस कारण से फल नष्ट हो गए? तो अपोषणेन सिंचनेन विना वर्षाधिक्येन आतपेन, है ना। किस कारण से फल नष्ट हुए थे? तो सूर्य के ताप के कारण। तो यहाँ आतप मतलब धूप, मतलब बहुत तीव्र गर्मी पड़ी थी, इस कारण से सभी सूख गए थे और फल नष्ट हो गए। ठीक है। ऋषि शिष्य सह कुत्र अगच्छत्। मतलब ऋषि शिष्यों के साथ कहाँ गए? तो ऋषि शिष्यों के साथ कहाँ गए थे? तो ऋषि शिष्य सह निकटस्थम ग्रामम अगच्छत्। ठीक है, पास के ही गांव में गए थे, यानी कि पहला जो ऑप्शन है यही सही है। ठीक है, क्योंकि धीवर के घर में वे अकेले प्रवेश किए थे और शिष्यों के साथ वे गांव में गए थे। ऋषे आपद धर्म कह आसित। ऋषि का जो है मुसीबतों का धर्म क्या था? तो ऋषि का जो है मुसीबत का क्या, आपद का क्या धर्म था? जीवन रक्षा। आपत में जीवन की रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। ठीक है। निम्नलिखितेषु अक्त प्रत्ययस्य इत्यस्य प्रत्ययस्यार्थे कः प्रयोगः। बोला है कि निम्नलिखित में अक्त प्रत्यय के अर्थ में क्या प्रयोग हुआ है। मतलब अक्त प्रत्यय के अर्थ में अक्त प्रत्यय का प्रयोग क्या होता है, इसके लिए हमने वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप उस वीडियो को देखिए। अक्त प्रत्यय के बारे में संपूर्ण जानकारी वहाँ बताई गई है, उसके प्रयोग कहाँ होते हैं, अक्त प्रत्यय होता क्या है। ठीक है, तो हमने बताया था कि अक्त प्रत्यय जो है वह लंग लकार में जो है प्रयोग होता है। ठीक है, तो अक्त इत्यस्य प्रत्ययस्य अर्थे का प्रयोग, उसके अर्थ में क्या प्रयोग हुआ है? अक्त प्रत्यय के अर्थ में
तो शिष्य नहीं हुआ, शुष्क नहीं हुआ, चिंतयंता सत्री प्रत्यय है अवसत। तो यहाँ पे जो लंग लकार का जो अर्थ हुआ देता है अक्ता प्रत्यय, वह जो है आपका पहला ऑप्शन अवसत सही है, क्योंकि अक्ता प्रत्यय भी पास्ट टेंस में होता है और अवसत भी जो लंग लकार का रूप है पास्ट टेंस में इसका प्रयोग होता है। तो पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखितेषु सत्री प्रत्ययार्थे का प्रयोग। बोला कि निम्नलिखित में सत्य प्रत्यय के अर्थ में क्या प्रयोग हुआ है, तो चिंतयन्तः, पलायितवन्तः नहीं, इसमें है चिंतयन् चिंतयन्तो चिंतयन्तः, गच्छन् गच्छन्तो गच्छन्तः। ये सत्री प्रत्यांत शब्द है, मतलब सोचते हुए, चिंता करते हुए, विचार करते हुए, इसका मतलब हुआ सत्री का यह रूप है। सत्री प्रत्यय जिसमें लग जाता है उसके अर्थ में ता हुआ जुड़ जाता है। मान लीजिए पठ धातु में अगर सत्री का प्रयोग कर रहे हैं तो पठ मतलब पढ़ना होता है और सत्री लग जाने से उसका अर्थ हो जाएगा पढ़ता हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखितेषु आत्मनेपदस्य प्रयोग कस्मिन् पदे विद्यते। मतलब यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आत्मनेपदी का प्रयोग किस पद में हुआ है। तो आप जानते हैं कि संस्कृत में धातुएं होती हैं और धातुएं जो है यानी क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। धातु जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है परस्मैपदी धातु, परस्मैपदी, दूसरा आपका है आत्मनेपदी, आत्मनेपदी, और एक होता है उभयपदी। क्या होता है? उभयपदी। ये क्या होता है उभयपदी? तो उभय में दोनों, मतलब कुछ धातु ऐसे हैं जो परस्मैपदी में चलते हैं, कुछ धातु ऐसे हैं जिनका प्रयोग आत्मनेपदी में होता है, और कुछ धातु ऐसे हैं जिनका प्रयोग दोनों में होता है, मतलब परस्मैपदी में भी होता है और आत्मनेपदी में भी होता है। तो ऐसे धातुओं को उभयपदी के नाम पे जानते हैं, मतलब जिनका रूप परस्मैपदी में भी चल सकता है और आत्मनेपदी में भी चल सकता है। ऐसे ही धातु को हम लोग जो है उभयपदी कहते हैं। तो 3 प्रकार धातुएं हैं। तो परस्मैपदी क्या है? तो जिस धातु में तीता अंति ये लगता है 5 लकार में इस तरह से, तो फिर उसको हम परस्मैपदी जानेंगे। और जिसमें ते एते अंत्य से धातु रूप लट लकार शुरू होता है उसको आत्मनेपदी कहते हैं। तो हम जान गए इससे कि आत्मनेपदी मतलब ते एते अंत्य वाले रूप में कौन चला हुआ है। तो अयाचत जो है ये आत्मनेपदी का रूप है। याच आत्मनेपदी धातु है और इसका रूप भी आत्मनेपदी में चलता है, क्योंकि अभवन जो है, भू जो है परस्मैपदी है, दद्याम ये जो है दा धातु है, और प्राविशत प्रविष्ट ये सब परस्मैपदी की धातु है। ठीक है। तो इसका 3rd ऑप्शन सही इसका है। अब पूछा दद्याम इत्यस्मिन् पदे कस्य लकारस्य प्रयोग। दद्याम पद में किस लकार का प्रयोग हुआ है? तो लट लकार, विधिलिंग लकार, लंग लकार, लिट लकार। तो इसमें विधिलिंग लकार का जो है प्रयोग हुआ है। दद्याम दद्याव दद्याम, है ना। दद्या दद्याताम दद्युः दद्याः दद्यातम दद्या दद्याम दद्याव दद्याम। तो इसका ये रूप जो है विधिलिंग लकार में बनता है। दा धातु विधिलिंग लकार में रूप बनता है। धीवर शब्द से को अर्थ। धीवर शब्द का क्या अर्थ है? तो मत्स्य जीवी। इसका मछुआ, मल्लाह यही होता है इसका अर्थ। तो साथियों ये थे गद्यांश और उनके उत्तर। सॉल्यूशन देखा। अब एक श्लोक का भी पार्ट आएगा, इसका वीडियो हम अगले पार्ट में लेकर के आएंगे। तो कैसा लगा हमारा प्रयास कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।